आजकल हम बात कर रहे हैं कि एक कंपनी में प्रिवेसी की जिम्मेवारी किसकी है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचआर का क्या रोल है। जिम्मेवारी सबकी, सिर्फ आईटी और सिर्फ लीगल की नहीं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे अप्रोच डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा मैंने कहा, आज हम बात करेंगे एचआर का क्या रोल है प्रिवेसी से रिलेटेड। याद रहे, आपका एम्प्लॉय सबसे ज्यादा पर्सनल डेटा जनरेट करता है। एचआर के पास सबसे ज्यादा पर्सनल डेटा होता है। एम्प्लॉय की बेसिक इंफॉर्मेशन, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसकी एजुकेशन, आगे चल के उसकी परफॉर्मेंस, उसके फाइनेंशियल्स। उसको लोन लेना है तो आपसे अप्रूव कराएगा, क्रेडिट कार्ड लेना है तो आपसे अप्रूव कराएगा। उसका हेल्थ केयर डेटा, आप इंश्योरेंस की फैसिलिटी दे रहे हैं, बायोमेट्रिक्स, अगर आप अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक यूज करते हैं, और अपना उसकी हेल्थ केयर और फाइनेंशियल की पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो इसलिए आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उसके डेटा का ध्यान रखें। खास करके इसलिए भी क्योंकि वो आपका इंटरनल एम्प्लॉय है। कस्टमर के डेटा का उसने ध्यान रखना है। अगर उसको लगेगा कि आप प्राइवेसी को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उसके लिए आसान हो जाएगा कि वो बाहर लोगों की भी प्राइवेसी का आपके बिहाफ पे ध्यान रख सके। आइए इसके बारे में बात करते हैं। एक छोटी सी भी गलती आपके लिए इंटरनल ब्रीच और एक्सटर्नल ब्रीच दोनों का कारण बन सकती है। एचआर के पास बहुत ऑब्लिगेशंस हैं, प्राइवेसी के अलावा भी हैं। इसलिए कई जगहों पे ऐसा होता है कि रेगुलेशंस आपको दूसरे लोगों की अप्लाई करनी पड़ी, जैसे कि रिटेंशन के केस में प्रोविडेंट फंड वाले क्या रिटेंशन मांगते हैं, बैंकर्स क्या रिटेंशन मांगते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी बेसिक प्राइवेसी वायलेट करेंगे। इसका मतलब सिर्फ ये है कि कुछ चीजों के लिए शायद कंसेंट नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बाकी रेगुलेशंस के लिए वो डेटा इंपॉर्टेंट है। डीपीडीपी एक्ट एम्प्लॉयज को भी और उनके डेटा को भी कस्टमर डेटा की तरह ट्रीट करने की बात करता है। एचआर को क्या करना चाहिए? एचआर को डेटा सिर्फ उतना लेना चाहिए जितना रेलिवेंट है। ये बड़ा पेचीदा सा मुद्दा है। एचआर को तो सारा डेटा चाहिए, लेकिन कुछ एरियाज में, जैसे मान लीजिए आपके ये इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी आती है और वो कहती है मुझे एम्प्लॉय की ये इंफॉर्मेशन चाहिए। सिर्फ वही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर कीजिए। हेल्थ केयर डेटा आपको बहुत सारा नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी कहती है कि हर एम्प्लॉय की बेसिक हेल्थ पैरामीटर नहीं चाहिए, बेसिक हेल्थ पैरामीटर लीजिए ना। एडवांस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस कि कोई ऐसी बीमारी है जिससे उसकी परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट आ सके। ठीक, तो आपको डेटा उतना ही कलेक्ट करना चाहिए जितने की आपको जरूरत है। और आपको आईटी से ये पीछे पड़ना चाहिए, चेक करना चाहिए, टाइम टू टाइम ऑडिट कराना चाहिए कि आपका डेटा जहां रखा जा रहा है वहां पे रोल बेस्ड एक्सेस है, हर आदमी उसको देख नहीं सकता, और डेटा सिक्योर है। बैकअप्स होते हैं, इंक्रिप्शन होती है। प्रिवेसी बाय डिजाइन का एलिमेंट है सीधा सीधा। अगर उस स्टोरेज पे ऑटोमेटिक एन्क्रिप्शन एनेबल्ड है, जैसे ही कोई कुछ फाइल करे, कॉपी करेगा, वो एन्क्रिप्ट हो जाएगी, तो बात ही खत्म हो गई ना। फिर टेंशन क्या है? एचआर की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एचआर को ये इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि उनका डेटा बहुत क्रिटिकल है। और हम माने ना माने, लेकिन उनके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, बायोमेट्रिक्स की, हेल्थ केयर की, फाइनेंस की। उनकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। एक्सटर्नल हर जगह उनको डेटा शेयर करना है। एक्सटर्नल क्या, इंटरनल भी शेयर करना है। फाइनेंस को बैंकिंग डिटेल शेयर करनी है। प्रोविडेंट फंड वालों को, जो एक्सटर्नल होते हैं बहुत सारी कंपनीज में, प्रोविडेंट फंड की डिटेल शेयर करनी है। पेरोल वालों को, वो भी बहुत कंपनीज में एक्सटर्नल होते हैं, सैलरी डिटेल शेयर करनी है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए एक्सटर्नल डिटेल शेयर करनी है। बहुत सिक्योर चैनल चाहिए। तो एनक्रिप्शन, एनोनिमाइजेशन जैसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन ड्राइव में कॉपी किया और डेटा भेज दिया, ये नहीं चल सकता, बहुत बड़ा रिस्क है। रिटेंशन पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। एक आदमी ने अप्लाई किया है, आपके पास सीवी आया है, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया है, तो उसका सीवी आप कब तक रखेंगे? आपने एक्सेप्ट कर लिया, इंटरव्यू ले लिया, बंदे को अपॉइंट कर लिया, बंदे ने ज्वाइन नहीं किया, अब आप उसकी जितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है कब तक रखेंगे? क्योंकि रिजेक्टेड सीवी वर्सेज नॉन ज्वाइनिंग या रिजेक्टेड कैंडिडेट, पर्सनल इंफॉर्मेशन लेवल का डिफरेंस हो सकता है। और जिसने ज्वाइन कर लिया और जॉब कर रहा है, उसके नौकरी छोड़ने के बाद आप कब तक उसकी इंफॉर्मेशन को अपने पास संभाल के रखेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, डिफाइन होने जरूरी हैं।
हर पर्पस के लिए कंसेंट होना जरूरी है। तो हमने भी बात की कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी डेटा भेजते हैं। क्या एम्प्लॉय को मालूम है कि आपका पेरोल एक्सटर्नल है, उसकी सैलरी की डिटेल दफ्तर से बाहर जाती है? क्या एम्प्लॉय को ये ओके है? ओके होना जरूरी है भाई, ठीक। तो यहां वो बात आ गई कि शायद मुझे कंसेंट मैं नहीं ले सकता क्योंकि पेरोल तो एक्सटर्नली प्रोसेस होता है, बट उसके पास नोटिस तो होना चाहिए कि उसकी इंफॉर्मेशन बाहर शेयर की जाएगी, ठीक। तो आपकी जो HR प्रिवेसी नोटिस है उसमें चीजें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। बीजीवी के लिए भेजते हैं आप डेटा। अब हमारे पास बीजीवी के लिए आता है, उसमें चिट्ठी लिखी होती है, एक बड़ी सी चिट्ठी होती है जिसमें ये लिखा होता है कि एम्प्लॉय को अपना बीजीवी कराना ओके है, इसलिए हम आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए उसने साइन कर दिया। लेकिन क्या ये चिट्ठी, खास करके जो एम्प्लॉय के साथ पोर्शन है, उसमें लिखा जा सकता है कि हम तुम्हारा नाम, पता, फोन नंबर, तुम्हारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डिटेल और तुम्हारी पास्ट एम्प्लॉयर की डिटेल शेयर कर रहे हैं और वो उनको कांटेक्ट करेंगे? क्या तुम्हें मंजूर है? अगर एम्प्लॉय कहता है मुझे बीजीवी मंजूर नहीं है, तो हायरिंग ही नहीं हो सकती। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आप बीजीवी कराते हैं और कल को वो आके कहता है आपने मुझे बताया नहीं, मेरा फोन नंबर आपने किसी थर्ड पार्टी को दिया बीजीवी करने के लिए। फोन नंबर क्यों दिया? पापा का फोन नंबर क्यों दिया? मेरे पिछले बॉस का फोन नंबर क्यों दिया? आप डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन नोटिस बना के उसको पहले ही बता दीजिए ना, कंसेंट ले लीजिए, या एटलीस्ट नोटिस में तो पब्लिश कर दीजिए। थर्ड पार्टी कंप्लायंसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फाइनेंस में, आप प्रोविडेंट फंड में, आप पेरोल में, आप ये बीजीवी में, और आप इंश्योरेंस में, बायोमेट्रिक्स में कुछ हद तक, क्योंकि ये मालूम नहीं है कि आप बायोमेट्रिक का डेटा अपने पास स्टोर कर रहे हैं या थर्ड पार्टी पे जा रहा है क्लाउड पे। इन सबके साथ अपने एम्प्लॉयज का पर्सनल डेटा शेयर कर रहे हैं। आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रिवेसी के क्लॉजेस का होना बहुत जरूरी है, और वेंडर्स ऐसे होने चाहिए जो प्रिवेसी कंप्लायंट रहते हो। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, मैंने आपसे वीडियो शुरू करते हुए भी कहा था कि अगर एम्प्लॉय को समझ आता है कि उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ध्यान से हैंडल किया जा रहा है, तो वो भी कस्टमर्स और वेंडर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को ध्यान से हैंडल करेगा, वो भी प्रिवेसी वर्ड की अहमियत को समझेगा। कंप्लायंसेस होंगी, ऑडिट्स होंगे, लेकिन पेनल्टीज के रिस्क रिड्यूस हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग प्रिवेसी प्रैक्टिसेस से बेटर एम्प्लॉयर ब्रांड बने। एचआर के प्रिवेसी रोल पे सिर्फ इतना ही, लेकिन एचआर के पास ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनमें उन्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। सारी एक्टिविटीज शायद मेरी प्रेजेंटेशन में ना रही हो, लेकिन ब्रॉडली ये क्लियर है, क्योंकि एचआर के पास तो है ही सिर्फ पर्सनल डेटा। अगर आपको लगता है कि आपको सेटअप करने में कुछ मदद की चाहिए, तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।